बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के विषय में आइए हम चर्चा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती है। ऐसे में आइए हम जानते हैं कि एकादशी कब है और इस दौरान हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशी तिथियों को भगवान विष्णु की आराधना और व्रत के लिए शुभ माना गया है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन की प्रधानता होती है। इस दिन भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की विशेष रूप से उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाया करते हैं और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुआ करती है। तब जया एकादशी का क्या महत्व है और दान पुण्य का क्या महत्व है, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि को दान करने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को अन्न दान करने से, वस्त्र दान करने से, उपानह माने जूता या चप्पल दान करने से, तिल दान करने से, दूध का दान करने से, दही का दान करने से, मिष्ठान्न का दान करने से और घी का दान करना अत्यंत शुभ फलदायी कहा गया है। मान्यता है कि जया एकादशी पर किया गया जो दान है वो 100 अश्वमेघ यज्ञों के पुण्य के बराबर फल प्रदान करता है और उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुआ करते हैं। अब आइए हम जानते हैं इस दौरान एकादशी में हमें क्या कर्म नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार करना चाहिए और अन्न नहीं खाना चाहिए। एक समय भोजन करना उचित है। अनाज और नमक के सेवन से बचना चाहिए। चावल का त्याग करें, लहसुन का त्याग करें, मूली का त्याग करें, प्याज का त्याग करें, बैगन का त्याग करें। मसूर के दाल जैसी तामसी भोज्य पदार्थों का हमें त्याग कर देना चाहिए। अब एकादशी व्रत के क्या नियम हैं, आइए हम ये भी जान लेते हैं। इस दिन व्रत करने वालों को धरती पर ही शयन करना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए, पशु पक्षियों को तंग नहीं करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। भजन कीर्तन इत्यादि करना अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी के पौधे में जल अर्पित ना करें, क्योंकि यह निषेध है। माता तुलसी भगवान श्री नारायण का एकादशी व्रत निर्जला उपवास रहती हैं, इसीलिए एकादशी के दिन तुलसी माता में जल चढ़ाने को निषेध किया गया है। अब अगला काम हमें करना है तुलसी माता का पूजन। जया एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी माता का पूजन करना भी अत्यंत लाभकारी कहा गया है। इस दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर के ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि मंत्र का जाप करना चाहिए। यह सरल उपाय आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करने वाला होता है। अगला उपाय है पीले फल और पीले मिष्ठान्न का प्रसाद लगाना। तो भगवान विष्णु को, जैसा कि आप जानते हैं, पीला रंग बड़ा प्रिय है, इसीलिए हम भगवान को पीले रंग के फलों को जैसे केला, आम, संतरा और पीली मिठाई जैसे बेसन के लड्डू, मखाने की केसर डली हुई खीर इत्यादि प्रसाद के रूप में लगा सकते हैं। इसका संबंध देवगुरु बृहस्पति से भी है। यदि आप पीले रंग की मिठाइयाँ और फल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है और कुंडली में गुरु की स्थिति भी मजबूत होती है। ध्यान रखें, इस दिन पीली चीज़ों का सेवन न करें, विशेषकर उन लोगों के लिए जो विष्णु भगवान का व्रत, पूजन इत्यादि कर रहे हैं।
अब हम दान के विषय में बताते हैं। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन कराना, उन्हें आवश्यक वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। दान के रूप में अनाज, वस्त्र, गुड़ इत्यादि, तिल इत्यादि का दान करना विशेष पुण्यदायी कहा गया है। अगला जो कर्म है वो है रात्रि जागरण। जया एकादशी के दिन हमें रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, भजन करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। ये बहुत लाभकारी कहा गया है। इससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होती है और विष्णु भगवान व माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में सदैव बनी रहती है। विशेष उपाय क्या करना है? जया एकादशी के दिन आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है, अथवा आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, अथवा आप नारायण कवच का पाठ करें। इनमें से किसी भी एक पाठ को आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वे सभी समस्याएं दूर होती हैं और हर क्षेत्र में प्रगति, उन्नति व सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। तो जया एकादशी का जो व्रत है वो माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। वर्ष 2025 में यह तिथि 7 फरवरी को लगभग रात्रि 9:26 पर आरंभ हो रही है और 8 फरवरी को रात्रि 8:15 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि के अनुसार इस बार जो जया एकादशी तिथि का व्रत है वो 8 फरवरी को ही रखा जाएगा और इसका जो पारायण है वो भीष्म द्वादशी के दिन अर्थात 9 फरवरी को सुबह सूर्योदय के पश्चात किया जाएगा। आशा है आप सभी इस वक्तव्य से लाभान्वित होंगे और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की आगामी वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो एकादशी महारानी की जय।